अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से एक बहुत ही अच्छी अपडेट वो गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत की तरफ से आई है, जिसमें अगर किसी भी वर्कर को अपने कफील से इस तरह की दिक्कत है तो हुकूमत उस वर्कर की मदद खुद करेगी। इसके अलावा कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर अभी फिलहाल सोने के रेट को लेकर के, जिसमें बहुत दिनों बाद सऊदी अरब के अंदर सोने की कीमतों में कमी आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट वो अपने इंडिया की है, जिसमें कल शाम को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि हत्या में शामिल 3 से 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। पूछताछ जारी है, जिसकी वीडियो भी शायद आप लोगों ने देख भी ली होगी। अगर नहीं देखी है तो सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या किस तरीके से की गई है। इसके अलावा एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में माहौल खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें कल सूडान के अंदर सूडान की आर्मी और आरएसएफ के बीच में क्लैश शुरू हो गया। यानी सूडान की आर्मी का ही एक संगठन है जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो सूडानी आर्मी और आरएसएफ के बीच में इस क्लैश की वजह से कल मखतूम एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइंस में आग लग गई, जिस वजह से सऊदी एयरलाइंस के साथ साथ फ्लाई अदील और फ्लाई नास ने भी अपनी सारी जहाजों को सूडान के लिए स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। और सूडान में कल से इस क्लैश की वजह से 27 लोगों की मौत और 183 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। इसके अलावा सऊदी एयरलाइंस को लेकर के एक और बहुत ही बुरी खबर आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिद्दा से हांगकांग जाने वाली सऊदी एयरलाइंस की कार्गो फ्लाइट के सामने के शीशे में क्रैक आ जाने की वजह से इंडिया के कोलकाता एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि सफर के दौरान इस कार्गो जहाज का शीशा क्रैक होने के बजाय टूट गया होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें सिर्फ क्रैक ही आया था और उस जहाज को फिर सुरक्षित इंडिया के कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया गया। इसके अलावा भिखारियों से जुड़ी हुई अरब इमारात से एक बड़ी ही चौंकाने वाली खबर आई है। तो देखिए, जिस तरह से सऊदी अरब के अंदर भीख मांगने पर पाबंदी है, उसी तरह से अरब इमारात के अंदर भी भीख मांगना गैर कानूनी है। तो रमजान के महीने में अरब इमारात में करीब करीब 116 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 59 मर्द हैं और 57 औरतें हैं। और इसी में एक गैर मुल्की की पूरी फैमिली भीख मांगते हुए पकड़ी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक गैर मुल्की जो अरब इमारात के अंदर विजिट वीजे पर पूरी फैमिली के साथ में भीख मांगने की मकसद से आया था। यानी वो अपने मुल्क से अपनी पूरी फैमिली के साथ में विजिट वीजे पर रमजान के महीने में अरब इमारात में भीख मांगने के लिए गया हुआ था, जिसमें 2 भाई हैं, उन दोनों की बीवियां हैं, इसके अलावा एक उनका बच्चा है। तो देखिए, मुझे इस पर एक जुमला याद आ गया। कई सालों पहले इंडिया के अंदर इंटरनेशनल भिखारी नाम का एक शब्द इजाद हुआ था। वो जुमला अब सही साबित हो रहा है। तो असल माने में यही लोग इंटरनेशनल भिखारी हैं। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें किसी घरेलू वर्कर ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट से एक सवाल किया था कि उनका इकामा एक्सपायर है, कफील उसे रिन्यू नहीं करवा रहा है, वो कफाला कैसे लें। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कुछ पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि एक घरेलू वर्कर को नकल कफाला लेने के लिए पहली शर्त यह है कि उसके ऊपर हुरूब वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि घरेलू वर्करों के नकल कफाले के लिए उनके मौजूदा कफील को एक एनओसी देना पड़ेगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जिसके बाद में ही कोई घरेलू वर्कर दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। और रही बात इकामे की, तो इकामा रिन्यूअल या फिर इकामा बनाने की सारी जिम्मेदारी वो कफील की होती है। अगर कफील वर्कर का इकामा नहीं बना रहा है या उसकी सैलरी वगैरह टाइम पर नहीं दे रहा है, तो इसके लिए वर्कर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स में कंप्लेन करके अपना नकल कफाला करवा सकता है, जहां से नकल कफाला करवाने के लिए उस वर्कर को, उस घरेलू वर्कर को, चाहे वो ड्राइवर हो या खद्दामा हो या कोई भी घरेलू वर्कर हो, उसे फिर अपने कफील से एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसका नकल कफाला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से बिना एनओसी के दूसरी जगह करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर फिलहाल सोने यानी गोल्ड के दामों को लेकर के। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर कई दिनों से लगातार सोने की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी।
रोज खबर आ रही थी कि सोने के दाम बढ़ गए हैं, लेकिन जुमा के बाद से शनिवार को सऊदी अरब के अंदर सोने के दामों में गिरावट देखी गई है, जिसमें जुमा के मुकाबले शनिवार को 21 कैरेट सोने का दाम 215 रियाल 75 हलाले से 211 रियाल 41 हलाला हो गया है। यानी जुमा के मुकाबले शनिवार को 21 कैरेट सोने के दाम में करीब करीब 4.25 रियाल की कमी आई है। 22 कैरेट सोने का दाम 221 रियाल 48 हलाला है, 24 कैरेट का दाम 241 रियाल 61 हलाला है और 18 कैरेट सोने का दाम 181 रियाल और 21 हलाला है। तो देखिए, ये सऊदी अरब के गोल्ड मार्केट का रेट है, किसी ज्वेलरी शॉप का रेट नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर 21 कैरेट सोने का दाम 211 रियाल और 41 हलाला बताया जा रहा है, तो आप इसे कम से कम 260 रियाल तक पकड़कर चलिए। तो ये थी इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।